ठाकुर जी आपको एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं जिसे आप स्वयं निर्मित कर साधना में बाधा बन रहे विघ्नों की छुट्टी कर सकते हैं। आज एक छोटा सा उपाय रक्षा कवच मैं तुमको देना चाहता हूँ। तुम जब सत्संग में होते हो, शुद्ध वातावरण में होते हो, तब तक तुम्हारा मन करता है कि वास्तव में काम विकार भोगने में कोई सार नहीं। सच्ची बात है, अपना अनुभव है। धन इकट्ठा कर करके ज्यादा संभालने का टेंशन मिलता है, आखिर कुछ नहीं। संतान के लिए, अपने वालों के लिए कूड़ कपट किया और वही आखिर थूकते हैं, मूतते हैं। ये भी अपना अनुभव है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं। आदि आदि आप मानते, आपकी मति अच्छी होती है। इसीलिए तो इंद्रियां तो चाहती अभी जल रोटी, आंख देखना चाहती कुछ, जीभ खाना चाहती है, शरीर आराम चाहता है। लेकिन आप हिम्मत करके बैठे हैं तो आपका बुद्धि का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए बैठे। 1 लाख आदमी में एक व्यक्ति अगर साक्षात्कारी पुरुष हो जाए तो दुनिया 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। तो सोचो क्या रंग आ जाएगा। 35 विवेकानंद, अरे एक आध होता है और पूरे भारत को यशस्वी बना देता है ब्रह्मवेता। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, हे राम जी, दीर्घ काल का वासना वेग अभ्यास दीर्घकालीन शुभ अभ्यास के बिना नहीं मिटता है। तो उस सावधानी में एक रक्षा कवच मिल गया है, मुझे अच्छा लगा है। बड़ा सरल है। आरंभ में थोड़ा दिन लगातार करें, फिर तो आप याद करें और रक्षा कवच आपके इर्द गिर्द आ जाएगा। एक प्रकार के आध्यात्मिक दीवार बन जाएगी। वासना के तरंग आपके अंदर घुसेंगे नहीं। आप पद्मासन में, सिद्धासन में, जैसे आपको ठीक लगे, ज्ञान मुद्रा में बैठे, उंगली अंगूठे के नीचे 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पे। अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं, ब्रह्मासन में बैठते हैं, तो बाईं हथेली नीचे, दाईं ऊपर और हाथ रखे जाते। ऐसा नहीं कि दाईं हथेली नीचे, दाईं ऊपर होनी चाहिए। ऐसे सिद्धासन में बैठे तो फिर क्या करें, आप प्राणायाम करें। श्वास ले और खूब लें, रोके 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 खूब रोके, और उसमें भावना करें कि मैं भगवत तेज, हरि का नाम अथवा ओमकार का मंत्र अथवा इष्ट मंत्र जपते जाएं और श्वास रोके रखें और भावना करें कि मेरे चारों तरफ मंत्र शक्ति का एक कवच का सूक्ष्म वेव, जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच ली, रावण नहीं घुस सका क्योंकि रक्षा कवच था। वो मंत्र से रक्षा कवच आ गया था, लक्ष्मण रेखा। ऐसे आपने अपने इर्द गिर्द गोलाकार में वासना के तरंगों से, विकारों के तरंगों से रक्षा करने वाला भगवत आश्रय कवच बना लिया। चारों तरफ भगवत सत्ता का श्वास रोका और वो कवच बनाने का संकल्प किया, नाम जपते जपते। फिर श्वास आपने छोड़ दिया, फिर जहां छोड़ा वहां से लिया, खूब लिया, खूब लिया, रोका भी खूब, और भावना उस कवच की गई। तो तेजोमय कवच, प्रकाश, जैसे सूर्य के किरणों में सप्तरंग है, ऐसे वो प्रकाश के वेव्स आपके जप के प्रभाव से, भावना के प्रभाव से आपके रोमकूपों से निकलेंगे, बनेंगे, और चारों तरफ धीरे धीरे वे प्रकाश की आभा बन जाएगी। उस प्रकाश में आप सप्तरंग, जैसे इंद्रधनुष, सप्तरंग की आभा मंडल की आप दृढ़ भावना करें। ये आप करते रहिए, प्रतिदिन करिए।
अभ्यास दृढ़ होने के बाद आप कैसे भी वातावरण में जाएंगे, बस जरा सा उस कवच का चिंतन करते आपकी रक्षा रहेगी। जो जो आध्यात्मिक शास्त्रों का और साधना का आश्रय अधिक लेते त्यों त्यों पता चलता है कि कुछ नहीं जानते तो लगता था बहुत कुछ हम जानते, जब कुछ कुछ जाना है तो लगता है कि कुछ नहीं जानते थे, बुद्धू थे। ऐसे आप लोग अभी अपनी अपनी दुनिया में बड़े चतुर हैं, लेकिन आप थोड़े और ऊंचे हो जाओ तो आपको लगेगा कि हाय रे इतना समय बर्बाद हो गया। साईं जिस तेजी से ले चलते थे हम नहीं चले रहते रहेगी, आपको ऐसा लगेगा। संत लोग आपको इनसे भी और कुछ देना चाहते हैं। राज्य सत्ता मिल गई ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे भी और कुछ है। पीएम सीएम बन गए, उससे भी और कुछ है भैया। पीएम सीएम के बाद भी आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, दुखों से बचना है और सफलता को, वरना है तो बुढ़ापा आएगा दुख नहीं लाएगा, मौत आएगा सब नहीं छुड़ाएगा। जहाँ मौत और बुढ़ापे की असर नहीं होती, उस आत्म पद का प्रकाश के बिना कुछ भी मिलेगा तो अंत में छूटेगा छूटेगा छूटेगा। तो रक्षा कवच उस तत्व को पाने तक की यात्रा में साथ देता है। अगर इस रक्षा कवच में किसी सद्गुरु समर्थ गुरु का मंत्र हो, और फिर जैसे शिवाजी ने समर्थ का साथ नहीं छोड़ा और समर्थ से असली खजाना पा लिया, और फिर राज्य में ऐसे कदम उसके रहे कि आहा, नहीं तो एक दरबानी का बेटा मुट्ठी भर मराठों को लेकर औरंगजेब जैसे को भी छक्के छुड़वा दे। ऐतिहासिक घटना है। शिवाजी ने साक्षात्कार कर लिया, वो उस कथा तो आपको कई बार हमने सुनाई। तो आप इरादा बना लीजिए कि हमारे जीवन की शाम होने के पहले, मृत्यु आकर जबरन हमें ले जाए उसके पहले, हम अपने अमर पद के साथ अपना साफ सुथरा अनुभव कर ले, अपना नाता ठीक से देख ले, जान ले। बस पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।